रात के 11 बजे अचानक दरवाजे पर जोर जोर से आवाज होती है। आप दरवाजा जैसे ही दरवाजा खोलते हैं और सामने खड़ी होती है पुलिस और वो आपसे बोलती है कि आपको हमारे साथ चलना होगा। आपके दिल और धड़कनें सब तेज, दिमाग काम करना बंद। लेकिन अगर आपको अपने अधिकार पता हो तो वही डर आपकी ताकत बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश पाटीदार। एक बार फिर से स्वागत है आपका डिप टॉक विद नीलेश में। आज हम बात करने वाले उन अधिकार के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिना कारण से किसी झूठे केस में फंस जाते हैं और पुलिस हमें बिना बताए उठा के ले जाती है, बिना वारंट के उठा के ले जाती है और एक समय सीमा के अंतर्गत वो हमें मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं करती। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में आपके अपने क्या अधिकार हैं और आप इन अधिकारों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके इलाके में एक चोरी हुई है और इस शक पे आधार पर पुलिस आपको उठा लेती है, जबकि आपने कुछ नहीं किया, आपको पता भी नहीं है, फिर भी आपको ले जाया जा रहा है। यहीं से शुरू होता है आपका अधिकार और आपके साथ सिस्टम का खेल। आपका पहला अधिकार, बिना वजह गिरफ्तारी नहीं। धारा 41 सेक्शन 41 सीआरपीसी एक रियल केस है। दिल्ली में एक युवक को सिर्फ और सिर्फ शक के आधार, दिल्ली में नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत सार बार शक के आधार पर किसी को उठा के पुलिस ले जाती है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तारी गलत है। पुलिस को कारण और सबूत दिखाने होंगे। इसमें आपका अधिकार यह है कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन बनती है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, तो आपको जानने का अधिकार है कि मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा अधिकार, कारण बताना जरूरी। धारा 50 सेक्शन 50 सीआरपीसी के अंतर्गत अगर पुलिस आपको कारण नहीं बताती है तो वो आपकी राइट्स का वॉल्यूशन है। तो इसके लिए ये टिप है कि अरेस्ट होते ही क्लियर बोलो कि मुझे मेरे अरेस्ट का रीजन बताइए। तीसरा अधिकार, 24 घंटे से ज्यादा नहीं। धारा 57 सेक्शन 57 सीआरपीसी एक और रियल केस था। ऐसे बहुत सारे केस है, लेकिन एक रियल केस है जिसमें एक व्यक्ति को 2 दिन तक थाने में रखा गया और कोर्ट ने पुलिस को एक्शन लिया। क्यों? क्योंकि पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बावजूद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। अगर ऐसा आपके साथ होता है, पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, तो आपको अधिकार है कि आप उन्हें बोले कि मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। चौथा अधिकार, गलत केस से बचाव, यानी कि अग्रिम जमानत। सेक्शन 438 सीआरपीसी, इसमें कई बार दुश्मनी में आप पर झूठे केस लगा दिए जाते हैं। ऐसे में आपको पहले ही बेल ले सकते हैं, जिसे एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। अगर आपको शक है तो तुरंत आप अपने वकील से मिलिए और उससे बोलिए कि एंटीसिपेटरी बेल आपकी अप्लाई करे। आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं अगर आपको शक है कि आप पर झूठा केस लगा दिया गया है। पांचवा, पुलिस रिमांड का सच। सेक्शन 167 सीआरपीसी, पुलिस आपको हमेशा अपनी मर्जी से नहीं रख सकती। कोर्ट डिसाइड करेगा कितने दिन और क्यों, आपको कितने दिन और क्यों रखना है। आपका अधिकार इसमें यह है कि आप अपनी पूरी बात कोर्ट में रख सकते हैं। आपको कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका मिलता है। छठा अधिकार, धारा 144 जब आपका शहर लॉक हो जाता है। सेक्शन 144 सीआरपीसी, कई बार आपने देखा होगा कि अचानक इंटरनेट बंद हो जाता है, भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे सकते। यही है सेक्शन 144। इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात यह है कि आपको इसका उल्लंघन नहीं करना है, नहीं तो आप पर सीधा एक्शन लिया जा सकता है। सबसे और महत्वपूर्ण बात कि आपको सबसे जरूरी क्या है, क्या करें अगर पुलिस आपको पकड़ ले। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करना है, जोर से बहस भी बिल्कुल भी नहीं करना है। बस ये 4 बातें याद रखें, 4 लाइनें याद रखें कि पहली बात, मुझे अरेस्ट करने का आप रीजन बताइए। यह भी आपका अधिकार है, आपको जानने का अधिकार है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात, मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूं। तीसरी बात, मुझे 24 घंटे में कोर्ट में पेश किया जाए। और चौथी बात, मैं अपने परिवार को इन्फॉर्म करना चाहता हूं। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग कानून नहीं जानते और इसी वजह से
वो डर जाते हैं और कई बार गलत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपने अपने अधिकार जान लिए, उसी दिन से कोई आपको आसानी से नहीं दबा सकता। कानून सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, कानून आपके लिए है। सीआरपीसी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी ढाल है। अब सवाल ये नहीं है कि पुलिस क्या कर सकती है, सवाल ये है कि आप क्या जानते हैं।